आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है शामनामा। टीआरएस-वी के रियासती सदर और पार्टी उम्मीदवार गेल्लू श्रीनिवास यादव ने आज प्रगति भवन पहुंचकर सीएम केसीआर से मुलाकात करते हुए हुजूराबाद टीआरएस पार्टी टिकट देने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर गेल्लू श्रीनिवास ने सीएम को गुलदस्ता पेश किया और सीएम का आशीर्वाद लिया। वाज़ेह है कि सीएम केसीआर पीर को हुजूराबाद में हल्के के लोगों से श्रीनिवास यादव को मुतारफ कराएंगे। हुजूराबाद इजलास के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने जुमा को बताया कि आइंदा 3 दिनों में रियासत तेलंगाना में हल्की से औसत दर्जे की बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कई इलाकों में तेज औसत दर्जे की बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा कि हफ्ता और इतवार को 1 या 2 मुकामात पर बारिश हो सकती है। अहदेदारों ने बताया कि सतह वस्ती, मगरबी वस्ती, खलीज बंगाल में शुमाली वस्ती, आंध्र प्रदेश के साहिल में तूफान का अंदाज़ा लगाया गया है, जो सतह समंदर से 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर की बुलंदी पर रुका हुआ है। वज़ीर खेल सयाहत वी श्रीनिवास गौर ने सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर एसएम वैष्णवी को अपनी रिहाइशगाह पर हरियाणा में हुए फर्स्ट TFISA ओपन नेशनल गेम्स 2021 में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खेलों की तरक्की को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत में खेलों की पॉलिसी तश्कील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क में खेलों का मरकज़ बन चुका है। वज़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि एसएम वैष्णवी, जिन्होंने बॉक्सिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए कौमी सतह पर तिलाई तमगा जीता है, बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगी। वज़ीर वी श्रीनिवास गौर जल्द ही नेपाल में मुनक़िद होने वाले पहली TAFISA इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में तिलाई तमगा जीत कर बॉक्सिंग में तेलंगाना रियासत का नाम रोशन करने की वैष्णवी से ख्वाहिश की है। रियासती पंचायत राज देही तरक्की के वज़ीर रेबेल दयाकर राव ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के फाउंडर रुकन राज्यसभा जोगनपल्ली संतोष कुमार के दौरे वरंगल के मौके पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और उनको तहनीत पेश की। इस मौके पर चीफ व्हिप दासिम विनय भास्कर, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि, MLA T राजయ్య, N नरेंद्र, मेयर गुंडू सुधारानी, कॉरपोरेशन चेयरमैन वासुदेव रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। परमिशन वज़ीर बल्खी जगदीश रेड्डी ने कहा कि सूर्यापेट शायरों अदीबों का शहर है। वज़ीर ने तरक्की पसंद शायरों पर तेलंगाना लिब्रेशन मूवमेंट के असरात के उन्वान से एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुसन्निफ पतंगी वेंकटेश्वर की बरसों पहले की गई तहकीक को किताब की शक्ल देना बाइस मसरत है। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट ने तेलंगाना मुसल्लह जद्दोजहद में कलीदी किरदार अदा किया था। इस तकरीब में MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी, काकातिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रमेश, लाइब्रेरी के चेयरमैन निमला श्रीनिवास गौर, किताब के मुसन्निफ पतंगी वेंकटेश्वरलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मंडल प्रजा परिषद संगारेड्डी प्लीनरी इजलास में शिरकत करते हुए गांव के 11 सरपंचों, MPTCs और अहदेदारों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया है। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों की जानिब से उठाए गए मसाइल का नोट लिया और उन्हें जल्द मुकम्मल करने की मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। इजलास में ZPTC सुनीता सरपंच के अलावा दीगर ने शिरकत की।
సర్వసభ్య సమావేశం బహుశా మూడేళ్లకు జరిగే సమావేశం తప్పకుండా నేను కూడా హాజరవుతాను. సరే, డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా అనేది మనందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే. ఆ చర్చలకు పోను. చూద్దాం. మీ యొక్క 11 గ్రామాలకు సంబంధించి అంటే దాదాపు ఇప్పుడు 11 గ్రామాలు అంటే మీకు ఇస్మాల్ ఖాన్పేట నుంచి మొదలుకుంటే ఇంకా ఇస్మాయిల్పేట కానివ్వండి, లేదా తర్వాత తాండాలు కానివ్వండి, గుడితాండ కానివ్వండి, లేదా చెల్ల కూడా గౌడ్చర్ల కానివ్వండి, లేదా కుల్పగూరు, కసల్వాది, తాళపల్లి, కల్పగూరు, ఇరిగిపల్లి, చింతన్పల్లి, నాగాపూరు, కోతలాపూరు, ఓకే, ఏదున్నా కూడా నేను తప్పకుండా. तेलंगाना में टीडीपी का पहले ही खात्मा हो चुका है। टीडीपी के बचे कुछ कायदीन भी हुक्मरान टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हुजराबाद में मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन सीएम केसीआर के स्कीमों की तरफ राग़िब होकर गुलाबी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तेलुगु देशम करीमनगर डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स एसोसिएशन के सदर मुच्चा सम्मी रेड्डी टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर कौशिक रेड्डी ने सम्मी रेड्डी को गुलाबी खनवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। सम्मी रेड्डी साबिक़ा में दमक्का पेट के एमपीटीसी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीम ने स्कूलों को दोबारा खोलने के हवाले से एक अहम फैसला लिया है। 21 सितंबर से तेलंगाना में ऑनलाइन क्लासेस बंद करते हुए स्कूलों में बराह रास्त तदरीस के इक़दामात किए जा रहे हैं। ताहम ये अमल तमाम तलबा पर लागू नहीं होगा। हुकूमत ने 8वीं क्लास से पीजी तक बराह रास्त पढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सरकारी अहकामात आज शाम जारी होने की तवक्को है। महकमे तालीम ने स्टेट्स रिपोर्ट सीएम केसीआर को सौंप दी है। तेलंगाना में कोरोना काबू में है और तलबा को कोई खतरा नहीं है। महकमे तालीम ने कई रियासतों में क्लासों के आगाज़ को वज़ीर आला के तवज्जो में लाया है। महकमे तालीम का कहना है कि वालिदैन के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। पार्लिमानी कायमा कमेटी पहले ही तजवीज़ दे चुकी है कि स्कूल दोबारा खोले जाएँ। महकमे तालीम के अहदेदारों का इजलास कल या पीर को मुनक़िद होगा। कीसरा पुलिस स्टेशन हुदूद के ORR पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लॉरी का टायर पंक्चर होने से सड़क के किनारे लॉरी को पार्क किया गया था। ताहम ज़िले नेल्लूर से कोमपल्ली जाने वाली बोलेरो गाड़ी ने सड़क पर रुकी हुई लॉरी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लॉरी ड्राइवर की मौत हो गई और 2 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला के बाद पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश कर रही है। ఏది ఆగలేదు. ఇలా కిందికైనా పోతుంటే దన్న సౌండ్ వచ్చింది. మాది 2 బండ్లు సార్. మా 2 బండ్లు అయితే అది అక్కడ ఇక్కడ దగ్గర ఉంది. ఒక 5-10 నిమిషాలు తేడాతోటి ఉన్నాము. అయితే మేము ఇద్దరం ఈటుకెళ్ళి కలిసిపోదామని ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుందామని ఆయన కారు లెఫ్ట్ దిగాలి. యాక్చువల్గా అది ఒక కారు లెఫ్ట్ దిగేది అంతా వాళ్ళు ఫస్ట్ లైన్లో వస్తుంటే ఒక సడన్గా లెఫ్ట్ దిగింది సార్. ఇక్కడ ఒక టైర్ ఇప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. టైర్ ఇప్పుకుంటే నేను కంట్రోల్ అవ్వలేక అట్నే వదిలేసింది. దగ్గరకు వచ్చినాక వదిలేసింది. అంత దగ్గర కంట్రోల్ కాలేక బండి ఫంక్షన్ అయితే నాకు జాకెట్ వేస్తలేదని చెప్పేసి మమ్మల్ని ఆపాడు. नागर करनूल में पेश आए सड़क हादसे में जुमा की सुबह एक तेज़ रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार हैदराबाद से श्रीसैलम जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है।
कोत्तूर मंडल में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में जंगली खंजीरों के लिए लगाए गए बरखी की तारों को छूने से 2 नौजवान हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वालों की शिनाख्त आकाश और विलियम के तौर पर की गई है। पुलिस ने जायकों का मुआयना किया। आकाश और विलियम की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। मुकामी अवाम ने हुकूमत से गरीब आकाश और विलियम के ख़ानदानों की माली मदद की अपील की है। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन के मुल्क गिर प्रोग्राम का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर मुल्क भर में मुनक़िद किया गया है। दिल्ली फिट इंडिया फ्रीडम रन के साथ साथ ये प्रोग्राम मुल्क भर में 75 दीगर मशहूर मुकामात पर भी मुनक़िद किया गया। फिट इंडिया रन इवेंट्स का एहतमाम CRPF, CISF, ITBP, NSGSSB, BSF, रेलवे और नेहरू युवा केंद्र संगठन ने मशहूर मुकामात पर किया। ठाकुर ने अमली तौर पर भी मुल्क भर के शुरका के साथ बातचीत की। केंद्र भी रक्षा सुरक्षा करते हैं और आपात स्थितियों में भी अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटते और फिट इंडिया फ्रीडम रन में भी बढ़ चढ़कर हमारे सेना के जवानों ने अपना योगदान दिया है। तो एक और सेना के जवान, दूसरी ओर भारत के नौजवान, जब ये इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया की कौन ताकत इनको रोक सकती है। और यही ताकत और संगठित होकर और मजबूत होगी और भारत के कोने कोने में 750 लगभग 750 जिलों, क्योंकि 744 जिलों की अगर हम बात करते हैं तो मैं कहता हूं लगभग 750 जिलों में हर जिले। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग नेटवर्क कायम करने की खातिर पॉलिसियां और ज़ाब्ते तैयार करने की गर्ज से रियासती सरकारों और बल्दियाती इदारों की रहनुमाई के लिए एक किताबचा जारी किया है। इसका मकसद चार्जिंग से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे को वसाअत देना और मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा, अब आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ मुहिम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना एक आलमी हिकमत अमली है। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अमिताभ कांत ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निज़ाम तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रहा है और कई कंपनियां चार्जिंग से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे की मार्केट में कदम रख रही हैं। शाम नामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।